फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। अनिल अंबानी ने अपनी कंपनियों को लेकर एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, यानी एक तरह से वो फिर से अपने कारोबार को पटरी पर लाने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो फिर से अनिल अंबानी अपने पुराने मकाम के आसपास पहुंच सकते हैं। उस जगह पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके आसपास जाने की संभावना बन जाएगी आने वाले समय में। आज नहीं, बहुत बड़ा फर्क आ चुका उस समय में। अगर अनिल अंबानी की बात करें तो 2006 में वो मुकेश अंबानी से भी आगे थे अपने बड़े भाई से कारोबार के मामले में। और हिंदुस्तान के तीसरे वो सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े रईस आदमी थे, जिसमें पहले नंबर पे लक्ष्मी मित्तल थे, उसके बाद में अजीम प्रेमजी और तीसरा नंबर अनिल अंबानी का था। तो वो समय तो चला गया है। अब जो है उनको अपना जो कारोबार है फिर से समेट के उसको छोटा करके फिर से एक नई शुरुआत करनी है और इसके लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली है। क्या है वो प्लानिंग, जानेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए हैं उनकी कंपनियों से रिलेटेड। तो कौन सी कंपनियां हैं जो आगे फिर से मल्टीबैगर बन सकती है, क्योंकि फिलहाल तो कौड़ियों के भाव में है उनकी प्राइस, लेकिन वो मल्टीबैगर बन सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनमें से आपको निकल जाना चाहिए। अभी नहीं निकलोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरा डूब जाएगा। मैं लगातार वार्निंग दे रहा हूँ आपको, अब से नहीं, करीब साल डेढ़ साल से प्राइस लगभग वहाँ पे आधी से नीचे आ चुकी है। अभी भी मौका है उनमें से निकलने का। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनियां हैं जो हमें मालामाल कर सकती है और कौन सी कंपनियां जो हमारा निवेश डुबा सकती है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जो नया लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी जानेंगे कि किसका निवेश बन रहा है, कौन से स्टॉक पे लोग भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा बाजार की पकड़ जो है सबसे ज़्यादा मजबूत अच्छे से जानते हैं एफआई। जहाँ पे एफआई का निवेश बढ़ता है वो शेयर डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। तो जानेंगे एफआई ने कितना निवेश कौन से स्टॉक में किया। तो सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। तो बाजार में आज बड़ी गिरावट हुई है और लगातार बाजार करेक्शन के मोड में। इसके लिए यहाँ पे आपको रिलायंस पावर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉक ओपन हुआ 13.90 पर, हाई बनाई 14 रुपीज़ की, लो है 13.35 का और एंड में 13.45 पर करीब 3.24% डाउन पर क्लोजिंग दी है। तो गिरावट बनी है बड़ी। तो 2.95 52 वीक का लो है, 18.25 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक लगभग ऊपर के लेवल से 40 से 50% करेक्ट हो चुका है। और ये जो गिरावट है इसके पीछे है बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग की। स्टॉक करीब 3 रुपीज़ से दौड़ना शुरू हुआ था, 18 तक पहुंचा था, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। अब इसके बीच में जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल कर आई है वो है प्रमोटर की तरफ से, अनिल अंबानी की तरफ से। उन्होंने अपनी कमबैक दिखा दी है, अपनी फिर से मजबूत स्थिति कंपनी में खड़ी कर दी है। यानी जहाँ पे उनकी होल्डिंग मात्र 9.06% थी, इस क्वार्टर में वो बढ़ के 24.98% तक पहुँच चुकी है। तो मजबूत दावेदारी आ चुकी है अनिल अंबानी की। बात अगर हम कर ले इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ चुकी है इस शेयर के अंदर। यानी 6.04% की होल्डिंग पहले थी क्वार्टर 2 में, अब आ चुकी है वो 6.81%। तो बड़े फंड हाउस और जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए। बात अगर म्यूचुअल फंड की करें तो 0.15% की होल्डिंग थी, उनकी होल्डिंग कुछ कम हुई है, 0.12% हो गई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की होल्डिंग की अगर बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक किया है। 0.27% की होल्डिंग पहले थी, अब वो घटकर 0.22% रह गई है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है। 3.83% की होल्डिंग पहले थी, अब वो 3.16 रह गई है। फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करें तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। 1.78% की होल्डिंग क्वार्टर 1 में थी, वो बढ़ा के उन्होंने 3.3% कर लिया, यानी लगभग दुगना हो चुकी है एफआई की होल्डिंग। ये जो आंकड़ा है यही हमें इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। भले इस बार क्वार्टर 2 का रिजल्ट इतना उत्साहवर्धक नहीं है, रिजल्ट में हमें बेहतर नतीजे देखने को नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से अनिल अंबानी ने फिर से कमर कस ली है इस कंपनी को खड़ा करने की, यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। भले ही इस समय स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है, ये मौका है आपके लिए खरीदारी का। जितना नीचे मिले खरीदारी कर ले, यह स्टॉक डेफिनेटली 3 डिजिट में जाने वाला है आने वाले समय में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेक यहाँ पे 0.01% की जो 2 क्वार्टर से बनी हुई है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 84.9% की होल्डिंग पहले थी, अब वो घट के 68.21% रह गई है। बॉडीज कॉर्पोरेट इंडिविजुअल की बात करें तो 4.21% की होल्डिंग पहले थी, अब वो घट के 4.02% हो गई है। ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ पास में है वो 35.36% थे, घट के अब 28.13% रह गए। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे घटी है।
ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी अमाउंट, जिनकी कैपिटल 1 लाख रुपये से ऊपर है, वो पहले 40.31% था, अब वो घट के 33.8% हो गए। तो ये बात आप ध्यान रख लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक फंसी हो, तो ये बात नहीं है। जनरल पब्लिक ने भी अपना दबा के मुनाफा अपने घर लिया है और यहाँ पे अब फिर से नया जो निवेश है बड़े फंड हाउस का बन रहा है और यहाँ पे एनी अदर्स की जो बात करें तो 9.23% की होल्डिंग थी, अभी फिलहाल नहीं है। क्लियरिंग मेंबर्स की होल्डिंग पहले 2.91% थी, अब फिलहाल 0.47% है। नॉन रेसिडेंस इंडियन यानी एनआरए की होल्डिंग पहले 2.11% थी, फिलहाल 1.79% है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है रिलायंस पावर का, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक बहुत जल्द आपको बड़ा स्टॉक बनते हुए दिखाई देगी, बड़ी कंपनी बन जाएगी और आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देगा। इस समय मौका है जब 13 के आसपास मिल रहा है, बिल्कुल आप खरीदारी कर ले। ये आने वाले समय में 1 ईयर 2 ईयर में ही आपको ये 100 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर है और जिस तरह से अनिल अंबानी इस कंपनी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो पहलू है वो इसके पॉजिटिव सिग्नल की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत सारा उनको सपोर्ट भी मिल रहा है इस कंपनी को खड़ा करने के लिए। लगातार उनका जो कारोबार है वो भी वृद्धि कर रहा है, इसीलिए शेयर आगे जा सकता है। और मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ 3 रुपीज़ से आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। फिलहाल भी इसकी प्राइस 13 रुपीज़ है, तो आपको तो कोई लॉस की बात ही नहीं। जिसने 3 रुपये में खरीदा है बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है अभी भी। बात रिलायंस कम्युनिकेशन की करेंगे तो स्टॉक 2.90 पे काफ़ी समय से स्टॉक बिल्कुल डेड हो चुका है, कोई इसमें बढ़त न हो रही है न गिरावट हो रही है। और मैंने आपको लगातार बोला है पिछले 1-1.5 साल से कि इस स्टॉक से आप बाहर निकल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे रुकने का। ये स्टॉक करीब अपने ऊपर की लेवल से काफ़ी वापस नीचे आ चुका है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मायूस कर चुका है। यहाँ से अब यहाँ पे जितना जल्दी आप एग्जिट हो जाओगे वो आप इन्वेस्टमेंट आपका सुरक्षित रहेगा, बाकी कोई फ़ायदा नहीं इसमें रहने का, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से अब डूबने की कगार पर है। एनसीएलटी में इसकी जो प्रक्रिया चल रही है वो इसके इक्विपमेंट और इसकी एसेट को बेचने के लिए, न कि कंपनी को बेचने के लिए। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कंपनी बंद होने के लिए है और अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप इस स्टॉक में से बहुत जल्द निकल जाए और अपना जो भी निवेश है उसको रिलायंस पावर में शिफ्ट कर ले, तो आपको आने वाले समय में आपकी फिर से एक होप जग जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना बन जाएगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 82.50 पर, हाई बना 82.50 की है, 77.40 का लो है और 79.80 पर इसने 2.03% डाउन पर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे भी गिरावट बनी है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ये भी करेक्ट हो चुका है। 19.40 52 वीक का लो है, 114 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 79.40 पर है, तो ऊपर के लेवल से ये भी करेक्ट हो चुका है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बार हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग वही है जो पहले थी 4.98% की। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, यानी 7.23% होल्डिंग पहले क्वार्टर में थी, अब की बार वो 6.41% हो गई है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सेम है 0.01% की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक की होल्डिंग वही है 0.29%। साथ में इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 4.77% के साथ में। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम कर लिया है, 0.25% थी, फिलहाल 0.1% रह गई है। फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट है वो घटी है, यानी 1.89% या वो 1.22% रह गई है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 0.02% की है। नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, 87.79% पहले थी, अब वो बढ़ के 88.6% हो गई है। बॉडीज कॉर्पोरेट इंडिविजुअल की बात करें तो 9.69% की होल्डिंग थी, अब बढ़ के वो 10.28% हो गई है। ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी अमाउंट कैपिटल 1 लाख रुपीज़ के आसपास है वो पहले 37.32% थे, अब फिलहाल घट के 34.52% रह गए। और ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से ऊपर है वो पहले 34.94% थे, वो बढ़कर अभी 38.77% हो गई है। तो यहाँ पे ज़रूर बड़े इन्वेस्टरों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एम्प्लॉयज ट्रस्ट की बात करें तो 0.17% की होल्डिंग 2 क्वार्टर से बनी हुई है। क्लियरिंग मेंबर्स की बात करें तो 2.46% की होल्डिंग पहले थी, अब वो घटकर 1.66% रह गई है। नॉन रेसिडेंस इंडियन की बात करें तो 2.61% की होल्डिंग पहले थी, अब वो 2.6 रह गई है। तो इस तरह से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे निवेश काफ़ी लोगों का घटा है और प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हुई है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक दौड़ा है। 19 रुपये से स्टॉक 100 को क्रॉस कर गया था, करीब 114 तक गया था। परंतु यहाँ पे अब फिर से मौका बन रहा है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप की ये जो दूसरी कंपनी है ये भी फिर से तेज़ी से ग्रो करेगी, क्योंकि अनिल अंबानी इस कंपनी को भी आगे लेके जाने वाले। लेकिन मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो रिलायंस पावर है, लेकिन उसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, ये भी बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अनिल अंबानी इस कंपनी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले अपनी होल्डिंग पावर में बढ़ा दी है रिलायंस पावर में, आने वाले समय में रिलायंस इंफ्रा में भी आपको इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल निवेश के बारे में सोच सकते हैं, दोनों स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं। अब चलेंगे हम रिलायंस कैपिटल की तरफ। तो यहाँ पे 17.15 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया है। ये स्टॉक भी आपको निकल जाना चाहिए बाहर, क्योंकि बिल्कुल कंपनी बिकने वाली है
और फिलहाल इन्होंने अपना जो रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत ही बेकार है। कंपनी ने अपना जो नेट सेल बताया मात्र वो 5 करोड़ रुपीज़ है, जबकि पिछली बार इसमें बहुत ही ज़्यादा था, करीब 98.18% की गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार इनका जो सेम क्वार्टर में इनका जो सेल था वो 274 करोड़ रुपीज़ था, वहाँ से गिर के मात्र 5 करोड़ रुपीज़ पर रह गया है। तो बिल्कुल इस कंपनी का भविष्य अब फिलहाल कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने पूरे इस एसेट को बेचना चाहते हैं, रिलायंस कैपिटल की जितनी कंपनियां हैं, लेकिन बहुत सारे जो मामले हैं अभी कोर्ट में पेंडिंग है और उस वजह से ये मामला लटक रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे इनके शेयरों की भी और ज़्यादा लॉस हो रही है। तो आप इनमें यहाँ से निकलने की कोशिश कर ले इस कंपनी से भी। 8.20 इसका 52 वीक का लो है, 30.6 का 52 वीक आई है और फिलहाल स्टॉक 17 के आसपास है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और ये स्टॉक भी आपको निकलना चाहिए, इसमें से बंधे रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी ये भी बिकने वाली है। रिलायंस होम फाइनेंस की बात करेंगे तो ये भी इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, बिल्कुल बिकने वाली है। आज थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली जो एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है आज के इसके लिए। 3.70 पे 1.37% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। 6.65 का हाई बना के फिलहाल 1.80 का इसका लो है, अभी 3.70 पे है। बिल्कुल इस स्टॉक से भी आपको निकलना है, लेकिन थोड़ा समय भले रहे। अभी फ़िलहाल आपको जल्द से जल्द निकलने के लिए 2 ही स्टॉक है, एक तो है रिलायंस कम्युनिकेशन और दूसरा है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग। बहुत ही कमज़ोर स्टॉक है, फिलहाल 2.95 पर है। दोनों स्टॉक एक जैसे ही है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। ये भी करीब 6 रुपीज़ के ऊपर तक जाके आया था, फिलहाल अपने 100% से नीचे आ चुका है। बहुत ही कमज़ोर स्टॉक है और मैंने इसको लगातार बोला है आपको इसको सेल कर दें, ये स्टॉक का कोई भविष्य नहीं है। तो फिलहाल 2.95 पर आ गया, 1.67% की आज गिरावट है और 2.50 इसका 50 रुपये का हाई है, 6.95 50 रुपये का हाई है और फिलहाल अपने 50 रुपये के लो के आसपास आ चुका है। बिल्कुल इसमें से निकले, जल्द से जल्द निकले और रिलायंस कम्युनिकेशन से भी निकले। आप अपना जो भी निवेश है इनमें से शिफ्ट कर ले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के अंदर। सबसे बेस्ट है रिलायंस पावर, ये आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। जिस तरह से एफआई का निवेश बन रहा है, बड़े फंड हाउस का इसमें निवेश बन रहा है, ये स्टॉक कमाल करेगा। बाकी स्टॉक में से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपना निवेश बचाना भी है और उसको बढ़ाना भी है। तो यही रास्ता है, जो कंपनियां डूबने वाली है उसमें से निवेश निकाल के अच्छी कंपनियों में लगा दे, जहां से भविष्य उज्जवल होने की संभावना हो। क्योंकि आने वाले समय में ये 2 कंपनियां तो बड़ी मल्टीबैगर स्टॉक बन ही सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो